भारतीय सुरक्षा एजेंसियां एक के बाद एक देश में बनाए जा रहे आतंकी नेटवर्क का खुलासा कर रहे हैं। हाल ही में पीएफआई को लेकर जो खुलासे हुए, उसने आतंक को ऐसी चोट पहुंचाई कि बिल में छुपे सारे चूहे खुद ब खुद बाहर आने लगे। खुलासे सिर्फ भारत में चल रहे कट्टर संगठनों को लेकर नहीं हुए, बल्कि उन्हें लेकर भी हो रहे हैं जो बाहर से भारत की शांति को भंग करने की कोशिशों में जुटे हैं। पाकिस्तानी संगठन दावत इस्लामी सिर्फ भारत में सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहा, बल्कि इसके जरिए देश में आईएसआई एक बड़ा आतंकी नेटवर्क भी खड़ा करने की तैयारी कर रहा है। इसको लेकर इनपुट तो पहले से मिलते आ रहे हैं, लेकिन अब इंडिया टुडे की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक सीक्रेट ऑपरेशन किया। ऑपरेशन दावत इस्लामी। दावा है कि पाकिस्तान के इसी संगठन की आड़ लेकर आईएसआई ने सालों तक एक बड़े आतंकी को भारत में शरण दिलाई। एक आतंकवादी जो 17 साल तक भारत में घूमता रहा, उसने अपनी पहचान छिपाई, नाम बदला और देश में रहकर पाकिस्तान के इशारे पर बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देने का काम किया। इस आतंकी का नाम मोहम्मद अशरफ है, जिसने 17 साल पहले भारत में एंट्री ली थी। इसने अपना नाम बदला और नाम रखा अली अहमद नूरी। पिछले साल 11 अक्टूबर को दिल्ली से इसे गिरफ्तार किया गया। नूरी के पास ही पूछताछ के बाद AK-47 समेत दूसरे हथियार और हैंड ग्रेनेड बरामद हुए। इंडिया टुडे के पास एक्सक्लूसिव जानकारी में ये सामने आया कि गिरफ्तार अशरफ नूरी भारत में 2004 से रह रहा था। दावा तो ये भी है कि कई हमलों में इसका हाथ हो सकता है। 17 साल तक आतंकवादी भारत में पाकिस्तानी संगठन दावत इस्लामी की आड़ लेकर बचता रहा। पूछताछ के दौरान आतंकी ने अपने बयान में बताया था कि आईएसआई के नासिर के कहने पर ही दावत इस्लामी से वो जुड़ गया, जिसमें दावत इस्लामी की तरफ से इसे हर महीने एक सैलरी भी दी जाती थी। दावा है कि दावत इस्लामी की आड़ में ही अशरफ भारत में अपना टेरर नेटवर्क बढ़ाता रहा। यानी दावत इस्लामी भले ही धर्म के नाम पर चलने वाला एक संगठन हो, लेकिन आईएसआई इसकी आड़ में भारत में आतंकियों को पेरोल पर रखने का भी काम करता है। जैसा दावा है कि गिरफ्तार अशरफ 15 से 18 हजार रुपए भारत में दावत इस्लामी की तरफ से पाता रहा। और अब सवाल ये उठता है कि भारत में पाकिस्तानी संगठन दावत इस्लामी में कैसे एक आतंकी 10 साल तक काम करता रहा, या फिर इससे ज्यादा वक्त तक भी कई आतंकी काम करते रहे। क्यों किसी और को इसके बारे में पता नहीं चला? इस सवाल का जवाब दावत इस्लामी के एक मौलाना ने इंडिया टुडे को बताया। ये जो मोहम्मद अशरफ अली था, पाकिस्तानी है, ये आपको कब पता चला? ये तो इसको तो अली के नाम से जानते थे। अच्छा। हाँ, और इंडियन डॉक्यूमेंट्स भी थे इसके। अच्छा। उसी के बिहाफ पर इसको अली के नाम से जानते थे। फिर जब न्यूज़ आई, उस टाइम पता चला कि ऐसा ऐसा इसका मामला है। अच्छा, तब तो आप लोग जानते थे कि पाकिस्तानी है? नहीं, जो स्टेटमेंट था मेरा वो तो वैसे दिल्ली पुलिस के पास भी है और वो सारी चीजें हैं, लेकिन ये इस टाइप का उग्रवादी है, आतंकवादी, ये सब तब पता चला कि न्यूज छपी थी जिस टाइम। तो ये आपसे मिला कैसे ये मिला कैसे? दावत इस्लामी से अटैच था ये भी, मैं भी दावत इस्लामी से अटैच था। तो दावत इस्लामी के ही प्रोग्राम में दिल्ली में इससे मुलाकात हुई थी हमारी। अच्छा जी। तो दिल्ली में मुलाकात के एक कोई फैजान भी थे ना? फैजान, हाँ, वो भी दावत इस्लामी से हैं? जी जी। जो भी, यानी दावत इस्लामी में मैं या और भी कई सारे लोग थे जिनसे जो इसे जानते थे, जो भी दावत इस्लामी के बिहाफ पर ही जानते थे। और इसको तो यही समझते थे कि इंडियन है। दावत इस्लामी को लेकर एक बड़ा खुलासा और हुआ, जिससे ये पता चलता है कि दावत इस्लामी के जरिए भारत में कट्टरता की ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है। हिंदुस्तान में नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही है। इससे इतना साफ है कि पाकिस्तान दावत इस्लामी के जरिए भारत में अपने आतंकी नेटवर्क को मजबूत करने का काम कर रहा है। पहचान छिपाकर कई सालों तक न सिर्फ देश में शरण ली जा रही है, बल्कि नए स्लीपर सेल भी तैयार किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।